हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपना टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होने वाला आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अपन ने डिस्कस कर चुके हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बचे हैं तुम्हारे आपके एनसीईआरटी के। एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या आएगा? POP, प्लास्ट ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? ठीक है, आप क्या करोगे, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो भी याद रखोगे। ओके, और कंप्लीट नाम भी आपको याद रखना है। आप समझते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या होता है? आपने देखा होगा पॉलीथीन प्लास्टिक की होती है। ठीक है, कई कहते हैं कि भाई इसने क्या करवाई है, सर्जरी करवाई है अपनी। ठीक है, सर्जरी का मतलब किसी चीज को हटा के और उसको वापस से रिपेयर करते हैं, वो क्या होता है? एक अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जैसे किसी के बोन्स, हड्डियां टूट जाती है, फिर कोई मांस हट जाता है, कुछ भी चोट लगती है, तो क्या करते हैं वहां पर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। मैं आपको यूजेस अभी बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा माइंड में सेटअप तैयार हो जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। ठीक है ना, बाकी चीजें अपन ये देख लेंगे कि केमिकल नेम इसका क्या होता है और केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। पर फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या चीज। हमने पता तो कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर भाई हमें नहीं पता प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। तो बात करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है कि खिलौने बनाने में काम आता है, मूर्ति बनाने में काम आती है। ठीक है, और कहां पर यूज लेते हैं कि अपने शरीर का कोई भी हड्डी है ना, बोन टूट जाए, उसको अटैच जोड़ने के काम करती है। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ओके, अब देखो देखो, सबसे पहले बात ध्यान रखोगे कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अपन सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला याद रखोगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O। मैम ये हाफ H2 क्या होता है? मैं बताऊंगी कि ये H2 हाफ आता है 5। कहीं आप कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा होता है कि CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O। ये डॉट के बाद 7H2O 10H2O ये लिखे होते हैं, ये होते क्या एक्चुअली? आपने जब साल्ट पढ़ा था, साल्ट के बारे में जाना था, तब मैंने बताया था एक अपना फॉर्मूला था, उसमें क्या लिखा हुआ था? 10H2O। ठीक है, आप याद करोगे कौन से में था? अपन ने 4 पढ़े थे, कौन कौन से? NaOH, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो आप मेरे को बताओगे कमेंट करके कि हमने कौन से जो साल्ट थे उनमें अपन ने ये चीज कवर की थी। ठीक है, ओके। अब देखो, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी, ये सर्किल है, ये हो गया सब हेमी। सब हेमी का हाफ होता है, हेमी का हाफ होता है, सेमी का हाफ होता है हेमी। ठीक है, तो अपन क्या बोले इसको? हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ और हाइड्रेट H2O। ओके, अब देखो जिप्सम, जिप्सम जिप्सम से मिलके ही अपने को क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो देखो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अपन इतने हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, इतना हाई टेम्परेचर देंगे कि ये क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यहाँ पर क्या होता है कि अपन को रिएक्शन को बैलेंस करनी है, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या नहीं लिख रखा? हाफ H2O। हाफ नहीं लिख रखा क्योंकि यहाँ पर हाफ लिखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाफ नहीं लिख रखा अपन ने। ओके, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ चीज को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? किसी चीज को कवर करना, कहीं पर टूट फूट हो गई उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे, उसको बिल्कुल
सही तरीके से लगाएंगे। जैसे दीवार पर कोई थ्रेड आ जाती है, लाइनें बन जाती हैं, ठीक है, रोड है वो टूट फूट जाता है, तो क्या करते हैं उस पे सीमेंट पट्टी कुछ भी करते हैं ना, काम जो भी काम करते हैं, वैसे क्या होता है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब यही होता है कि पॉलिथीन को चढ़ा देते हैं उस पर, ठीक है, उसको कवर्ड कर देते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो कि आपके पास ये नोटबुक है, अब ये कवर्ड नहीं है ना, ठीक है, तो अब इस पर आप कवर कर दोगे तो क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। ओके, ऐसा ही अपने क्या होता है खिलौने बनाने में, ओके, मूर्ति बनाने में, कोई भी आकार देने में इसका यूज किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ओके, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर अपन इतना हाई देंगे तो ये क्या होगा, CaSO4 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, CaSO4 में। मोर देन इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे इसको कि ये क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। जो CaSO4 हाफ H2 है वो क्या होगा, टूट जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो टुकड़ों में टूटेगा और अपने पास बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखो ये चीज गलत है ना, यहाँ क्या लिख रखा है, गैस, होना क्या चाहिए था, लिक्विड फॉर्म, H2 लिक्विड फॉर्म में होता है ना, बिल्कुल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये बात मैं आपको बताऊंगी अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म होते ही कि होगा होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आगे अपन बात करते हैं कि अपन ने क्या किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है एक तो और वाटर। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अपन जब बनाते हैं तो उसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, पानी के अंदर मिक्सिंग करेंगे उसकी, उसके बाद ही इसका यूज किया जाएगा। अपन डायरेक्ट उस चीज का यूज नहीं कर सकते, उसको इतना पतला, इतना एकदम बहुत ज्यादा पतला बनाते हैं कि क्या करें जिससे वो इतना हार्ड होती है वो स्किन, स्किन पे अगर चिप जाए तो वो उतरती नहीं है इतनी जल्दी से, ठीक है ना, इतना हार्ड होता है उसका कवर्ड। देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, जो जिप्सम होता है वो हार्ड मास बन जाता है, हार्ड मास होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ओके, क्या दिया अपन ने, लार्ज अमाउंट देंगे, हीट करेंगे उसको, जितना हो सके अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है। हीट देने से वो किसमें टूटेगा, जिप्सम में टूटेगा। जिप्सम में टूटेगा तो मतलब है कि अपन ने क्या लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को लेके इतना टेम्परेचर दिया कि वो मेल्ट हो गया। पहली बात, इसका यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा न तो ये ज्यादा पतला होना चाहिए, न ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, तभी ये कारगर होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। बात डन। तो CaSO4 हाफ H2O ले लिया अपन ने, 3/2 H2O लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अपन ने क्या किया कि लार्ज अमाउंट ली, लार्ज अमाउंट किसके लिए, अपने टेम्परेचर दिया तो अपने किसमें टूट गया, जिप्सम में, जो क्या होता है अपना हार्ड मास होता है, ठीक है। मैंने यूजेस आपको बता दिए और मैं लिख भी दूंगी यहाँ पर कि इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, क्या होता है भाई, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, मैंने एक आइडिया दे दिया, मतलब पॉलीथीन, किसी चीज को कवर करते हो, छुपाते हो उस चीज को, कहीं पर कुछ पेजेस फट गए, उसको क्या करते हो आप, टेप से चेपना स्टार्ट करते हो, ओके, ठीक है। तो टेप से जब चेपते हो, उसको लगाते हो, कवर करते हो, तो दिखती कम है ना, ऐसे गौर करके देखते हैं, हाँ दिख रही है, वो अलग बात है। अगर दूर से कोई देखेगा, हाँ ओके डन है आपका काम, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ तक नोट कीजिए, जो जो मैंने राउंड कर रखे हैं उनको मत लिखना, एक तो ये चीज मत करना और एक ये मत करना, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ POP, ओके, यहाँ तक नोट करो आप। उसके बाद अपन इसके यूजेस देखेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो 5H2 है ये क्या होता है और इसके साथ आता है तब हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, और जब ये अलग होते हैं तब अपन इनको क्या बोलेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए आप। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके यूजेस। यूजेस मैंने आपको बता दिए किन किन में होते हैं, वही चीज मैंने लिख रखी है कि किन में करेंगे अपन, टॉय में, कॉस्मेटिक, किसी भी चीज को ध्यान में रखना कि बच्चों अपने को क्या करना है, कवर करनी है किसी चीज को,
मैंने बताया कोई बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, तो उसको अपन रिपेयर कैसे करें। ऐसे होता है ना कि गाड़ी अगर कुछ टूट फूट हो जाए तो उसको रिपेयर करता है, तो क्या करता है उसको वापस से सही करता है ना, तोड़ फोड़ करके वापस उसको कवर कर देता है। ऐसा ही होता है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब होता है हाइड्रेट साल्ट। क्या होता है हाइड्रेट साल्ट बच्चों, उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा, वाटर अपन यूज में लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अपन ने किया CuSO4.5H2O, एक था अपने पास FeSO4.7H2O, ठीक है। जो ये सब होंगे उनको अपन बोलेंगे हाइड्रेट, हाइड्रेटेड, ठीक है। अनहाइड्रेटेड किसको बोलेंगे, अनहाइड्रेटेड अपन बोलेंगे CuSO4 को। इसमें क्या नहीं है, वाटर नहीं है, और ये रिएक्शन मैंने करवा रखी है आपको, अभी बताइए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी ये बात कि जो CuSO4 है वो क्या होगा अपना, ये चीज नहीं बताई कि मैंने अनहाइड्रेट होगा, पर मैंने ये बताया था जब अपन हाई टेम्परेचर देंगे, ज्यादा ही लार्ज अमाउंट में अपन टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, CuSO4 प्लस 3H2O, 2H2O, ठीक है। याद हो तो आपको यहाँ पर क्या लिख रखा था मैंने, गैस लिख रखा था, जो कि क्या था, गलत था, क्या आएगा, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ओके, तो आपको ये पता चल गया है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको कहेंगे, जिसमें क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू, ये ग्रीन, ये क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें अपने पास जो चैप्टर का नाम था वो था एसिड, बेस और सॉल्ट। अपन ने एसिड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, बेस के बारे में भी कर लिया, और सॉल्ट के बारे में मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा ये था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको चीजें, और ये अलग है हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, ध्यान में रखना ये बात, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन अपन देखेंगे, और वैसे आई होप मैंने अच्छा ही पढ़ाया है आपको, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो डिस्कस करेंगे इस चीज पर। ओके, अब अपन पढ़ेंगे, कल देखेंगे अपन चैप्टर कौन सा, चैप्टर 3, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड पढ़ाया है आपको, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जहां तक लग रहा है मेरे को कोई भी नहीं बचने वाला, कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको कोई चीज नहीं समझाई हो और वो उस क्वेश्चन में पूछ रखी हो, ठीक है, डन। ओके, यहाँ चैप्टर नंबर 3 है वो कौन सा है भाई, मेटल एंड नॉन मेटल। एक छोटा सा आइडिया बता देते हैं अपन, थोड़ा ठीक है आइडिया दे देते हैं कि होता क्या है। पहली बात, आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में क्लास 7th में पढ़ा होगा या क्लास 8th में, ठीक है ना। क्लास 8th में तो हमने पढ़ लिया मैम, हमने ध्यान नहीं दिया तो जल्दी जल्दी हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। कोई नहीं, 9th क्लास में भी आया था, ठीक है। ये सब क्लासेस आपस में लिंक होती हैं, 7th 8th 9th, ठीक है, 10th, उसके बाद धीरे 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 बेस ऊपर बढ़ता जाता है आपका, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए कि मेटल क्या होती है, सबको पता है कि ये चमकदार होती है, फलाना फलाना सबको पता है ये बातें, ठीक है। पर अपन क्या करेंगे 10th क्लास में, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता था, तो एज ए थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया था, हाँ भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है ना। पर आपको प्रॉपर थोड़ी ना पता था, आपको ये थोड़ी ना पता था कि ये H+ आयन देंगे, ये OH- आयन देंगे, नहीं पता था आपको। आपको 7th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था कि क्या क्या होते हैं, कैसा इनका टेस्ट होता है, ये ब्लू को रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को, और रेड को ब्लू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होगा कि भाई मेटल नॉन मेटल होती क्या है, पर अब इसमें अपन क्या करेंगे, प्रॉपर कंप्लीट डिस्कशन अपना चलेगा इस पर, ठीक है ना। और वीडियो को मिस मत करना, कंप्लीट वीडियो
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी करना, जिससे क्या हो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।